हेलो, गुड डे टू ऑल। कैसे सब? चलो एक वीडियो इसलिए कि जब आपके पास आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप पोर्टुगल में रह रहे हो और आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप सोशल में से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो और कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये वीडियो इस रिगार्डिंग है। तो देखिए, जैसे मैंने ये पोर्टल खोला है, तो इसमें है कि रिक्वेस्ट द सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो कौन ये बेनिफिट ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज हु कैन रिक्वेस्ट द सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो उसमें है कि फॉलोइंग पर्सन्स रेजिडिंग इन पोर्टुगल आर एंटाइटल्ड टू सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो जो लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है और उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपके टैक्स जाते हैं जब आप काम करते हो, आप किसी भी कंपनी में, पोर्टुगल में किसी भी कंपनी में जॉब करते हो विथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, विथ ऑफिशियल लीगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका एक टैक्स अमाउंट जो होता है वो सोशल में आपका कंट्रीब्यूशन में जाता है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से अगर आपका इनफ कंट्रीब्यूशन गया हुआ है सोशल में, तो उसमें से आपको जब आपके पास काम नहीं है तो आप उसमें से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फ्रॉम सोशल। तो जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स है कि आपने फुल टाइम मंथली बेसिस पे अगर काम किया हुआ है किसी कंपनी में, और सपोज़ ये जैसे देख रहे हो आप, फार्म वर्कर्स आते हैं उसमें, अनडिफ्रेंशिएटेड फार्म वर्कर्स। You must submit your documents to Social Security within 90 days of the date on which you become unemployed, ठीक है। तो आप आपके 90 डेज़ के बीच में, जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो उसके बीच में ही आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आफ्टर अगर 90 डेज़ आप करते हो तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द बेनिफिट इज पेड विल बी रिड्यूस बाय द पीरियड ऑफ द डिले, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट है वो डिले मतलब पीरियड नहीं, बट वो लेस हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू रिक्वेस्ट द सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन पोर्टुगल। तो आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके है कि आप ऑलरेडी पोर्टुगल में रह रहे हो, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड हो, कि आपने काम नहीं छोड़ा है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको जॉब से निकाला है, या फिर उनके पास अभी काम नहीं है इस वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो, फिर आप काम करना चाहते हो और फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, आप जो यहाँ पे आईएफपी है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ कंपलसरी चाहिए आपका। तभी मैं सबको बता रही हूँ बार बार कि आईएफपी में नॉट ओनली फॉर द लैंग्वेज, बट आप जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आप जाके रजिस्टर ज़रूर करवाए, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। आपके जो टैक्सेस है ना, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है, तो अगर 180 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट इन द 12 मंथ्स अगर आपने काम किया हुआ है तो ही आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। आपने अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप ये फॉर्म आपके पास लेके ज़रूर जाए, ये जैसे फॉर्म RP 5044 DGSS डिक्लेयरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विच कैन बी सबमिटेड ऑन पेपर बाय द पर्सन देमसेल्व्स एट द जॉब सेंटर और थ्रू सोशल सिक्योरिटी डायरेक्ट।
सपोज हम इसको ओपन करते हैं। Declaração da situação de desemprego। आपको जो सिचुएशन है वो दिखानी है, उसके लिए ये फॉर्म आपने फिलअप करना है, या आपने सोशल में सबमिट करना है, या तो IFP में भी आप जाके बात कर सकते हो ये फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक है, if the employer terminates the employment contract for just cause, proof of legal action taken by the employee against the employer। तो ये सिचुएशंस होती है, तो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो आपने आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिलअप करना है, और फिर सोशल सिक्योरिटी में जाके फिर ये सब चीज़ें आपने सबमिट करनी होती है। आई थिंक इट्स द सेम। और आप किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो सोशल अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट के लिए। तो अगर आपने वहाँ पे डायरेक्ट जाना है इन पर्सन सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में, बिफोर अप्लाइंग फॉर सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यू मस्ट रजिस्टर विद द जॉब सेंटर विच आई टोल्ड यू। IEFP में आपने रजिस्टर कंपलसरी करना है, क्लोजेस्ट टू वेयर यू लिव। आपका जो लोकेशन है उसके नज़दीकी एरिया के IEFP सेंटर में आपने रजिस्टर करवाना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट लेने हैं तब भी। और इसको जैसे ये सब मार्केट में बोल रहे हैं फुंदो क्या है, तो ये उसके रिगार्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन है। If within 90 days from the date of unemployment you are unable to work because of illness, then another person may register on your behalf। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, आप मतलब वहाँ पे पर्सनली जाके ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपने किसी और को भी बोल देना है कि वो आपके बिहाफ में जाके आपके लिए ये काम करे। ठीक है, और जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको एक बार आपका फुंदू स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आप सपोर्ट में और क्या क्या दूसरे बेनिफिट्स ले सकते हो, तो ये उसका डिटेल है। ओके, मेन थिंग, हाउ लॉन्ग डज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लास्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ लॉन्ग यू कैन क्लेम सोशल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट for depends on your age and for how many months you have paid social security contributions since the last time you were unemployed। Check the social security portal to find out how long you can claim social unemployment benefit for in your case। तो आपने आपका पोर्टल में जाके चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या सेट होती है। ठीक है, ओके। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट विल रिसीव। आपको कितना बेनिफिट मिलता है अनएम्प्लॉयड फुंदू लेटर में, आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें दो क्राइटेरिया है। इफ़ द एप्लीकेंट्स लिव्स अलोन, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको 407 यूरो, जैसे अभी ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है,
of the value of their net reference remuneration, whichever is lower. If the applicant lives with other family members, अब आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ आप रहते हो तो आपको सोशल बेनिफिट मिलता है 509। तो ये है आपका सोशल बेनिफिट, आप कैसे ले सकते हो, और उसके बारे में ये इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैंने बनाया जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप ये क्राइटेरिया में सेट कर सकते हो तो ये आप खुद से भी करो, कोशिश करो। इसके लिए किसी लॉयर के पास या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप खुद से कर सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हो और आप अनएम्प्लॉयड हो, तो अगर आप ज़्यादा क्राइसिस में हो तो आप इस तरीके से सोशल बेनिफिट्स ले सकते हो। ओके, थैंक यू।